दोस्तों ये एक रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट है और हाइकिनाशी इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर सही से यूज करो तो ये सिंपल इंडिकेटर बेसिक सेटअप्स को भी बड़े बड़े विनिंग ट्रेड्स में बदल सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 99% ट्रेडर्स आज भी इसे बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ हाइकिनाशी कैंडल्स का कलर देखकर आंख बंद करके ट्रेड्स ले लेते हैं। जब वो ग्रीन कैंडल को देखते हैं तो बाई कर लेते हैं, जब वो रेड कैंडल देखते हैं तो सेल कर देते हैं। लेकिन हाइकिनाशी को इस तरह ट्रेड करना असल में तुम्हारे अकाउंट को उड़ाने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि जब तुम इसे ट्राई करोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। हालांकि सालों के एक्सपीरियंस के साथ मुझे इस इंडिकेटर को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका मिला है, जिसने आज तक मुझे मेरे कैरियर के कुछ सबसे बड़े विनिंग ट्रेड्स पकड़ने में हेल्प की है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हाइकिनाशी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके तुम ज्यादा एक्यूरेट एंट्रीज ले सकते हो, फेक मूव्स को फिल्टर कर सकते हो और हर ट्रेड पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइकिनाशी असल में है क्या? हाइकिनाशी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे प्राइस को स्मूथ करने और ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन का एकदम क्लियर व्यू देने के लिए बनाया गया है। ये दिखने में लगभग एक कैंडलस्टिक जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। एक रेगुलर कैंडलस्टिक हर सेशन के ओपन, हाई, लो और क्लोज के हिसाब से बनती है। वहीं पर हाइकिनाशी कैंडल एक स्पेशल एवरेजिंग फॉर्मूला का यूज करती है, जिससे हमें प्राइस मूवमेंट थोड़ा ज्यादा स्मूथ दिखता है। अब हमें इसके फॉर्मूला की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी बात यह है कि ये इंडिकेटर नॉइज को फिल्टर कर देता है और हमें ट्रेंड को ज्यादा साफ तरीके से पढ़ने में हेल्प करता है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्लियर अप ट्रेंड में रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट है, लेकिन इस अप ट्रेंड में तुम देखोगे कि बीच बीच में अलग अलग कलर की कई कैंडल्स बन रही हैं। ये कैंडल्स तुम्हें कंफ्यूज कर सकती हैं कि शायद ये ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, और अगर तुमने यहाँ पर बाई पोजीशन ले रखी है तो ये तुम्हें डर के मारे जल्दी सेल करा सकती है, जिससे तुम बाकी के मूव को मिस कर दोगे। लेकिन अगर इसी चार्ट को हाइकिनाशी पर स्विच करें तो देखो कैसे अप ट्रेंड के दौरान सारी कैंडल्स ग्रीन रहती हैं। ये नॉइज को हटा देता है और तुम्हें ऊपर की तरफ जा रहे मूव का एक बहुत क्लियर व्यू देता है। एक और व्यू देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक रेगुलर कैंडलस्टिक है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज चलना शुरू करता है और आखिर में अप ट्रेंड में बदल जाता है। इस साइडवेज मोमेंटम के दौरान देखो कि प्राइस में रेड और ग्रीन कैंडल्स कैसे मिली जुली नजर आ रही हैं। अब फिर से इससे ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ट्रेंड आगे कहां जाएगा, लेकिन जब हम हाइकिनाशी चार्ट पर स्विच करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ट्रांजिशन बहुत स्मूथ नजर आ रही है, जिससे अगले मूव का अंदाजा लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि अपने चार्ट पर हाइकिनाशी इंडिकेटर को कैसे लगाना है। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर यहाँ ऊपर दाईं ओर चार्ट आइकन पर क्लिक करो, फिर हाइकिनाशी को सिलेक्ट करो। इससे तुम्हारा रेगुलर चार्ट हाइकिनाशी चार्ट में बदल जाता है। अब इससे पहले कि मैं ये समझाऊं कि इससे ट्रेड कैसे करनी है, मैं एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बात करना चाहता हूं। ऐसी गलती जो ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को यूज करते समय करते हैं, और ये एक गलती तुम्हें आसानी से बहुत बड़े लॉस की तरफ ले जा सकती है। तो तुम्हें ये पक्का करना है कि सबसे पहले तुम इस गलती से बचो। तो सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो लोग हाइकिनाशी को रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ट्रीट करते हैं। याद रखो, रेगुलर कैंडलस्टिक हमें असली प्राइस दिखाती है, लेकिन हाइकिनाशी प्राइस को बिल्कुल नहीं दिखाती। इसलिए कभी भी तुम्हें इसको रेगुलर कैंडलस्टिक की तरह ट्रीट नहीं करना है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। इस एग्जांपल में हम एक बड़ी हाइकिनाशी कैंडल को देख सकते हैं। पहली नजर में लग सकता है कि प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन जब हम वापस से रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट पर जाते हैं तो देखो कि असली प्राइस तो मुश्किल से हिला भी नहीं था। इसलिए हाइकिनाशी को सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसे प्राइस मेजर करने या किसी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए कभी भी यूज मत करना, क्योंकि ये हर बार तुम्हें गलत रिजल्ट देगा। इसलिए हाइकिनाशी से ट्रेड करते टाइम तुम्हें ऐसा साइड बाय साइड चार्ट व्यू रखना है, जिसमें एक साइड हाइकिनाशी चार्ट होगा और दूसरी तरफ रेगुलर चार्ट। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि असल में हाइकिनाशी कैंडल्स को कैसे पढ़ना है और उन्हें ट्रेड्स में कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो हाइकिनाशी चार्ट को पढ़ना एकदम सिंपल है। हम हाइकिनाशी कैंडल्स को तीन मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला टाइप है बुलिश कैंडल।
एक बुलिश कैंडल को ऊपर की विक वाली ग्रीन कैंडल के रूप में दिखाया जाता है। बुलिश कैंडल में नीचे की छोटी विक हो सकती है या हो सकता है कि विक बिल्कुल भी ना हो। इस तरह की कैंडल हमें सिग्नल देती है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। वहीं पर कैंडल की बॉडी का साइज हमें यह बताता है कि हमारा ट्रेंड कितना स्ट्रोंग है। बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल का मतलब है स्ट्रोंग अप ट्रेंड, जबकि छोटी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल का मतलब है वीक अप ट्रेंड। दूसरा टाइप है बीरिश कैंडल। एक बीरिश कैंडल को नीचे की विक वाली रेड कैंडल के रूप में दिखाया जाता है। बीरिश कैंडल में ऊपर की विक छोटी हो सकती है या हो सकता है ये बिल्कुल भी ना हो। इस तरह की कैंडल ये सिग्नल देती है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। कैंडल की बॉडी का साइज ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल का मतलब है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, जबकि छोटी बॉडी वाली रेड कैंडल का मतलब है वीक डाउन ट्रेंड। तीसरा टाइप है डोजी कैंडल। एक डोजी कैंडल ग्रीन या रेड किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन इसकी स्पेशल बात यह है कि इसकी बॉडी छोटी होती है और दोनों तरफ की विक्स लगभग बराबर लंबाई की होती हैं। इस तरह की कैंडल प्राइस में इनडिसीजन को दिखाती है, क्योंकि ना तो बायर्स और ना ही सेलर्स इस टाइम पर कोई भी कंट्रोल में नहीं होता। जब एक डोजी कैंडल किसी चलते हुए ट्रेंड पर बनती है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड कमजोर हो चुका है और आगे साइडवेज मूव या रिवर्सल आ सकता है। और इन 3 कैंडल टाइप्स के बेस पर ये हाइकिनाशी चार्ट पर 5 पावरफुल सिग्नल्स बनाते हैं और इन सिग्नल्स को समझना आगे स्ट्रेटेजी सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में तुम बिना किसी लोअर विक वाली बुलिश कैंडल का सेट देखोगे। हर कैंडल की बॉडी भी साइज में बड़ी होती जाती है, जो दिखाती है कि अप ट्रेंड मोमेंटम पकड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाता है कि अगर तुम्हारी पहले से कोई बाई पोजीशन चल रही है तो उसे होल्ड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड ने अभी तक स्लो होने का कोई भी साइन नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों याद रखो, आइडियल एंट्री असल में ट्रेंड की अर्ली स्टेज में होती है। ऐसा समय जब कैंडल की बॉडी छोटी हो। आपको टॉप के पास बाई करने से बचना है, क्योंकि इस समय तक ज्यादातर ऊपर का मूव खत्म हो चुका होता है। मैं आगे स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में समझाऊंगा कि आपको ट्रेड में इसका कैसे यूज करना है। नंबर 2, वीक अप ट्रेंड। वीक अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज में छोटी होने लगती है। आमतौर पर हमें नीचे की विक्स दिखना शुरू हो जाती हैं। ये हमें यह सिग्नल देता है कि अप ट्रेंड अपनी स्ट्रेंथ को खोना शुरू कर रहा है और जल्द ही मार्केट में साइडवेज मूव आ सकता है या रिवर्सल भी हो सकता है। इस दौरान तुम्हें अपने बाई ट्रेड से एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। नंबर 3, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में तुम एक के बाद एक कई डोजी कैंडल्स बनते देखोगे। एक अकेली डोजी कैंडल शायद सिर्फ एक चलते हुए ट्रेंड के रुकने या मोमेंटम लॉस का सिग्नल दे, लेकिन जब एक साथ कई डोजी कैंडल्स आती हैं तो ये दिखाता है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है, या हो सकता है कि ये बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के रेंज में मूव करे। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस तरह के रेंजिंग मार्केट्स का कैसे फायदा उठाना है। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हमारे पास बिना किसी अपर वीक वाली बीरिश कैंडल का एक सेट बनता है। हर कैंडल की बॉडी साइज में बड़ी होने लगती है, जो दिखाती है कि डाउन ट्रेंड मोमेंटम को पकड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाता है कि अगर तुम्हारी पहले से कोई सेल पोजीशन चल रही है तो आपको उसे होल्ड करना है, क्योंकि ट्रेंड ने अभी धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन दोस्तों याद रखो, आइडियल एंट्री तब होती है जब कैंडल की बॉडी अभी छोटी ही हो, क्योंकि उस समय मार्केट के नीचे की तरफ जाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। आपको बड़ी कैंडल पर सेल एंट्री लेने से बचना है, क्योंकि उस समय तक ज्यादातर मूव शायद पहले ही हो चुका होता है। फिर से मैं आगे स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में दिखाऊंगा कि आपको अर्ली एंट्रीज कैसे पकड़नी है। नंबर 5, वीक डाउन ट्रेंड। वीक डाउन ट्रेंड में कैंडल की बॉडी की साइज छोटी होने लगती है। ऐसे में तुम्हें कैंडल्स के ऊपर विक्स भी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ये सिग्नल देता है कि डाउन ट्रेंड अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है और प्राइस जल्दी रिवर्स हो सकता है या साइडवेज जा सकता है। इस दौरान तुम्हें अपने शॉर्ट ट्रेड से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब जब तुम समझ गए हो कि हाइकिनाशी चार्ट को कैसे पढ़ना है, तो चलो अब उन हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजीज पर चलते हैं जिन्हें तुम इसके साथ यूज कर सकते हो। और दोस्तों यकीन मानो, एक बार जब तुम इन्हें सीख लोगे तो तुम्हें तुरंत अपने ट्रेड पर ज्यादा एक्यूरेट एंट्रीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पहली स्ट्रेटेजी, हाइकिनाशी को यूज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है इसे की लेवल्स के साथ कंबाइन करना। की लेवल्स वो एरियाज हैं जहां से प्राइस रिएक्ट करता है। की लेवल्स के एग्जांपल्स हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस,
ट्रेंड लाइंस, कन्फ्लुएंस जोन्स, यानी जहां कई की लेवल्स एक साथ मिलते हैं। अब जब इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन लेवल्स को प्राइस चार्ट पर ड्रॉ करो, ना कि हाइकी नाशी चार्ट पर। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्यूरेट रहने के लिए की लेवल्स असली प्राइस मूवमेंट पर बेस्ड होने चाहिए। तो हम इस सेटअप को इस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। पहला सेटअप है एक की लेवल को ढूंढो, और इसे करने का सबसे आसान तरीका है उस लेवल को देखना जहां से प्राइस पहले कभी साफ तौर पर रिजेक्ट हुआ हो। तो जब भी तुम प्राइस को किसी लेवल की ओर बढ़ते हुए और फिर वहां से इसी तरीके से तेजी से दूर हटते हुए देखो तो ये एक वैलिड की लेवल है। तो हम इसे एक रेक्टेंगल का यूज करके मार्क कर सकते हैं। इस एग्जांपल में इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है क्योंकि रिजेक्शन ऊपर की तरफ है। यही चीज उल्टे मामले में भी होती है। जब प्राइस किसी लेवल की ओर गिरते हुए रिजेक्ट हो जाता है तो इसे सपोर्ट कहते हैं क्योंकि इसमें रिजेक्शन नीचे की तरफ है। तो एक बार की लेवल पहचान लेने के बाद हमारा अगला स्टेप है प्राइस के उस की लेवल पर दोबारा आने का वेट करना, कुछ इस तरह। अब चूंकि प्राइस पास्ट में इस लेवल से बाउंस हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस इस सपोर्ट जोन पर बाइंग प्रेशर की वजह से फिर से बाउंस हो सकता है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक बाई सेटअप देख सकते हैं। लेकिन जाहिर है हम यहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि हमेशा ये चांस होता है कि सपोर्ट लेवल अपनी जगह पर ना टिके और प्राइस इसे तोड़कर नीचे निकल जाए। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि प्राइस टूटने वाला है या बाउंस होने वाला है? यहीं पर हाइकी नाशी काम आता है। एक बार जब हमें अपना पोटेंशियल ट्रेड सेटअप मिल जाता है तो हम स्टेप 3 पर चलते हैं, जो है कंफर्मेशन के लिए हाइकी नाशी का यूज करना। तो चलो इसे रेगुलर चार्ट के साथ साइड में लगाते हैं। अब यहाँ की पॉइंट ये है कि ये देखना है कि जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर हो तो हमारी हाइकी नाशी कैंडल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। यहाँ पर कैंडल अभी बड़ी बॉडी और बिना किसी अपर विक के रेड कलर की है, जिसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें यहाँ बाइंग से बचना चाहिए। हालांकि कुछ और कैंडल्स के बनने के बाद हम देख सकते हैं कि कैंडल की बॉडी साइज में छोटी होने लगी है और हमें ऊपर की तरफ की कुछ विक्स भी नजर आ रही हैं। ये दिखाता है कि नीचे की मोमेंटम कमजोर पड़ रही है। इसके बाद कैंडल्स ग्रीन होना शुरू हो गई हैं और हम बिना नीचे की विक वाली एक ग्रीन कैंडल को देख सकते हैं। ये हमें और भी ज्यादा कंफर्म करता है कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अब याद करो मैंने जो वीडियो में पहले बताया था, हमें ट्रेड में तब एंट्री लेनी है जब हाइकी नाशी कैंडल की बॉडी अभी छोटी हो, क्योंकि ये दिखाता है कि ट्रेंड अभी शुरुआती दौर में है। और यही वो चीज है जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब हमारे पास हाइकी नाशी है जो ट्रेंड चेंज को कंफर्म कर रही है और अब हमारा प्राइस भी सपोर्ट पर है, जिसका मतलब है कि हम हमारे फाइनल सेटअप पर जा सकते हैं, जो है एंट्री। अपनी एंट्री के लिए हम करंट प्राइस पर एक बाई पोजीशन लेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे सेट करेंगे। वहीं पर हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस से 2 गुना पर होगा। और जैसा कि तुम देख सकते हो प्राइस ऊपर गया और इसने हमारे प्रॉफिट टारगेट को इजीली हिट कर दिया। अब ये ट्रेड अच्छी थी, लेकिन असल में एक ऐसी सिंपल ट्रिक है जिसे तुम इस ट्रेड से अपना पोटेंशियल गेन बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको तरीका बताया गया है। इसका तरीका ये है, इस प्रॉफिट लेवल पर ट्रेड को पूरी तरीके से बंद करने की बजाय तुम अपनी टोटल पोजीशन साइज का लगभग 50% या 80% बुक कर सकते हो। अब आपको अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आना है और इसी तरह अगर ट्रेंड जारी रहता है तो आपकी बची हुई पोजीशन बिना किसी रिस्क के गेन करती रहेगी। इसे और भी इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए हम असल में हाइकी नाशी का यूज कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि हमारी ट्रेड चलते टाइम कैंडल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। इस टाइम पर कैंडल्स अभी भी ग्रीन है, इनकी बॉडीज बड़ी हैं और हमें नीचे की तरफ कोई भी विक नजर नहीं आ रही। ये दिखाता है कि अब ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में हम अपनी ट्रेड को चलने दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल की बॉडी छोटी होने लगी है, हमें लोअर विक्स भी नजर आने लगी हैं और एक रेड कैंडल भी बन गई है। ये हमें बताता है कि अब ट्रेंड ने शायद अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ से अपने ट्रेड को बुक कर सकते हैं। तो ध्यान दो कि हाइकी नाशी की मदद से हमने अपनी पोजीशन के एक पार्ट को चलने दिया और हमने इस अप मूव का ज्यादातर हिस्सा कैच कर लिया। तो तुम देख सकते हो कि हाइकी नाशी इंडिकेटर कितना पावरफुल है। चलो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो फिर से आपका पहला स्टेप एक की लेवल को ढूंढना है
और ठीक यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को कई बार रिजेक्ट किया है और यहाँ पर एक लोअर हाई स्ट्रक्चर बना है। ऐसे में हम एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। एक बार की लेवल के कंफर्म हो जाने के बाद हम स्टेप 2 पर चलते हैं। आपको प्राइस के दोबारा इस की लेवल के पास आने का वेट करना है, कुछ इस तरह। अब ध्यान दो, प्राइस ने पास्ट में कई बार इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट किया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इसे दोबारा से रिजेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक सेल ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो तुम असल में यहाँ एक और की लेवल को देख सकते हो, एक पिछला सपोर्ट लेवल जो अब रेजिस्टेंस लेवल में बदल चुका है और पास्ट में प्राइस ने इस लेवल पर भी रिएक्ट किया है। इसे कन्फ्लुएंस लेवल कहा जाता है। ये तब बनता है जब कई की लेवल्स एक ही जोन में एक साथ बन जाते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का की लेवल होता है, इसलिए प्राइस के रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार की लेवल पहचान लेने के बाद हम स्टेप 3 पर चलते हैं। हमें हाइकी नाशी का यूज करके सेटअप को कंफर्म करना है और यहाँ पर कैंडल्स अभी भी ग्रीन है, जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को दिखा रही हैं। तो मतलब अभी तक रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। लेकिन कुछ और कैंडल्स बनने के बाद कैंडल्स अब रेड होना शुरू हो चुकी हैं। इनकी विक्स भी अब ऊपर की तरफ निकल रही हैं। ये हमें बताता है कि ट्रेंड नीचे की ओर शिफ्ट हो चुका है। यही चीज हमारे सेटअप को कंफर्म करती है। अब हम स्टेप 4 पर चल सकते हैं, जो है एंट्री। इस ट्रेड के लिए हम ठीक यहाँ से एक सेल पोजीशन ले सकते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को की लेवल के थोड़ा ऊपर रखेंगे, वहीं पर हमारा प्रॉफिट टारगेट 2x पर सेट करेंगे। और जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस नीचे गया और इसने कंफर्टेबली हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करवा दिया। तो दोस्तों, तुम देख सकते हो कि हाइकी नाशी कितनी इफेक्टिव है, और खासकर जब इसे तुम प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करो तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।